जरूरी नहीं है कि रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल SSC फॉर मी टू में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक फंक्शनल ग्रुप, जिसमें पार्ट 2 पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक्स में हम लोग पढ़े थे फंक्शनल ग्रुप का पार्ट 1, जिसमें नॉर्मल गेस्ट के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप का पार्ट 2, जिसमें VIP गेस्ट। पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा एस्टर, तीसरा है एल्डिहाइड, चौथा एसिड क्लोराइड और पांचवा है एमाइड, जिसका नाम हम लोग जान लेते हैं। पहला लेके चलते हैं एसिड। एसिड से एस्टर कैसे बनाएंगे? एसिड से एस्टर कैसे बनाएंगे? एसिड, इसमें एक रूल है, वन लेस कार्बन का नियम है। वन लेस कार्बन, एक कार्बन कम, एक कार्बन कम। एक कार्बन कम का मतलब जानिएगा, जैसे हम लोग पढ़े थे केमिकल काउंटिंग में, केमिकल काउंटिंग में पढ़े थे n का मान 1, तो इसमें वन लेस कार्बन में मीथ हो जाएगा 0 8 1 प्रोप 2 ब्यूट 3 पेन 4, इस तरह से हो जाएगा। इसलिए कि इसमें ऑलरेडी एक कार्बन पहले से अवेलेबल है, जैसे COOH, एक कार्बन इसमें पहले से अवेलेबल है। तो हम लोग ये जान लिए कि n का मान 0 से स्टार्ट करेंगे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। आगे देखेंगे एसिड से एस्टर। एसिड से एस्टर में 1 हाइड्रोजन लेस COOH, COOH, इसमें हो जाएगा COO। एसिड से एस्टर बनाएंगे RCOOH RCOOR। एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक होता है सफिक्स नेम। कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड, ओइक सफिक्स नेम होता है। इसे देखिएगा, इसका नाम बता देते हैं पहले। एल्केन प्लस ओइक, एल्केनोइक। एसिड में हो जाएगा एल्केनोइक, ई हटा के ओइक होगा। इसमें ऑलरेडी हम लोग जान लेंगे पहले कि कौन कौन में क्या होगा सफिक्स नेम। देख लीजिए ऊपर, इसको मिटा देते हैं। कार्बोक्सिलिक में सफिक्स नेम, ओइक एसिड, इसमें हो जाएगा OH, इसमें Al, इसमें YL क्लोराइड, और एमाइड में एमाइड रहेगा। इसमें सफिक्स नेम चेंजिंग नहीं है। अब देखिए यहां से फॉर्मूला इसका एसिड का, RCOOH। R को क्या कहते हैं? अल्काइल। RCOO, ये 1 हाइड्रोजन लेस देन, तो क्या हो जाएगा RCOO। इसमें होगा पहला, इसको लेके हम लोग बनाते हैं
COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में लगाएंगे, नेम लिखते हैं पहले, एल्केन प्लस ओइक, तो एल्केनोइक हो जाएगा। एल्केनोइक, ई को हटा देंगे, ओइक को जोड़ देंगे, ओइक एसिड भी लिख सकते हैं या ओइक आ जाएगा। पहला मिथेनोइक, मिथेन जोड़ ओइक हो जाएगा मिथेनोइक। इथेन प्लस ओइक क्या हो जाएगा, इथेनोइक। इसका फॉर्मूला जानेंगे हम लोग, इसका क्या जानेंगे, फॉर्मूला। इसको मिटा देते, के डिब्बा चलिए आगे देखते हैं। मिथेनोइक, वन लेस कार्बन है HCOOH, इसका फॉर्मूला हो गया। इसका स्ट्रक्चर इसी तरह बनेगा, इसका निकनेम होता है एक फॉर्मिक एसिड। इथेनोइक CH3COOH, कार्बन की संख्या क्या है, दो है इसमें। इथेनोइक वनलेस कार्बन है क्योंकि एसिड में ऑलरेडी पहले से कार्बन इसमें अवेलेबल है, इसलिए एक कार्बन कम लिखते हैं इसमें। इसका निकनेम हो जाएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे HC♯OH, इसमें हो जाएगा C, 3 हाइड्रोजन, COOH। इसमें इसका स्ट्रक्चर बन गया, ये फॉर्मूला हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। जान लिए कि क्या हो गया मिथेनोइक का, कैसे हम फॉर्मूला निकालेंगे, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कंप्लीट। अब देखेंगे इसमें आगे एसिड से ईस्टर कैसे बनाएंगे। एसिड से ईस्टर बताए थे, 1 हाइड्रोजन लेस देन RCOOH, यहां आ जाएगा RCOO। मिथेनोइक से मिथेनोएट बनेगा, मिथेनोइक, मिथेनोइक से मिथेनोएट। ईस्टर में ओएट लगता है और एसिड में ओइक लगता है, HCOOH। यहाँ देखिए 1 हाइड्रोजन लेस देन क्या हो जाएगा, HCOO, मिथेनोएट बन गया, इथेनोएट। 1 हाइड्रोजन लेस देन यहाँ हो जाएगा CH3COOH, यहाँ हो जाएगा इथेनोइक से इथेनोएट, यहाँ हो जाएगा CH3COOH कम हो जाएगा, तब मिथेनोइक से मिथेनोएट कंप्लीट हो गया। इसमें देख लीजिएगा स्ट्रक्चर इसका, इसको इरेज करते हैं।
देखते हैं इसके आगे फॉर्मूला राइटिंग। फॉर्मूला राइटिंग में मिथेनोइक से मिथेनोएट, इसमें 1 अल्काइल को जोड़ेंगे। इसमें ये हो जाएगा HCOOH, 1 हाइड्रोजन लेस देन अल्काइल मिथेनोएट क्या हो जाएगा? अल्काइल मिथेनोएट। या फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मिथेनोएट का हो जाएगा HCOO, अल्काइल का R से इसको डिनोट करते हैं। अब हम R के जगह किसी को भी ले सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, किसी को भी ले सकते हैं अल्काइल ग्रुप में। इथेनोएट, इथेनोइक, इसका फॉर्मूला आता है CH3COO, 1 हाइड्रोजन लेस देन, यहाँ हम जोड़ देंगे इथाइल, जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं इथाइल, यहाँ हो जाएगा इथाइल। इथेनोइक है तो क्या बन जाएगा? इथेनोएट। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बाद वाला को पहले लिखेंगे, पहले वाला को बाद में लिखेंगे। बाद वाला को क्या लिखेंगे यहाँ? CH3COO, हाँ H होगा, यहाँ H नहीं होगा। CH3COO, इथाइल का सूत्र क्या आ जाएगा? C2H5। ये फॉर्मूला बन गया इसका। इस तरह से एक और एग्जांपल देख लीजिए, प्रोपेनोइक। प्रोपेनोइक क्या हो जाएगा? C2H5COOH, 2 एक्टिन, 3 कार्बन हो गया प्रोपेन का, 1 हाइड्रोजन लेस देन, इसमें भी इथाइल जोड़ देते हैं, इथाइल प्रोपेनोएट हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा क्या? C2H5COO, इथाइल का सूत्र क्या होता है? C2H5। कंप्लीट ये पूरा स्ट्रक्चर इसका फॉर्म कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। और हम चलते हैं इसमें मेटल के बारे में। जो वैलेंसी 1 वैलेंसी वाला मेटल कौन कौन है, 2 वैलेंसी वाला मेटल कौन कौन है, 3 वैलेंसी वाला मेटल कौन कौन है, धातु। आगे इसमें केस फर्स्ट, मोनोवैलेंट मेटल B बराबर 1, माने एक वैलेंसी वाले धातु, जैसे सोडियम, पोटेशियम, Rb रुबिडियम, Cs सीजियम। इस तरह का वैलेंस एक वैलेंसी वाला मेटल है, जिसमें हम लोग बनाएंगे एसिड से एस्टर, 1 हाइड्रोजन लेस देन, और मेटल को हम लोग ऐड कर देंगे। मेटल को शॉर्ट में M से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? M से सूचित करते हैं। जैसे देखेंगे इसमें मेटल को M से यहाँ लिखते थे हम लोग RCOOH, सीड में RCOO, M को ऐड कर देते हैं, इसका नाम हो जाएगा मेटल। क्या हो जाएगा नाम? मेटल। इतना का नाम क्या हो जाएगा? एल्केनोएट। एल्केनोएट।
मेटल एल्केनोइड, इसका नेम हो गया, क्या हो गया, नाम हो गया मेटल एल्केनोइड। अब इस पर हम मेटल, किसी को मेटल ले सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। मेटल में सोडियम ले लेते हैं, सोडियम, सोडियम मिथेनोएट, सोडियम मिथेनोएट में हो जाएगा, सबसे पहले मिथेनोएट का सूत्र क्या हो जाएगा, HCOO। सोडियम मेटल का संकेत क्या है, Na। इसका फॉर्मूला हो गया, इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं, HCOO ONA, इसका हो गया स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल समझ गए इसमें। चलिए, एक वायलेंसी वाला मेटल समझ गए, इस पर हम बदल के लिख सकते हैं, मेटल में पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, किसी का भी नाम देके, और एल्कोनोइड ग्रुप का जो भी मेथेनोइड, इथेनोइड, प्रोपेनोइड, ब्यूटेनोइड, पेंटेनोइड, किसी का भी नाम देके हम इसका फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। केस सेकेंड देखते हैं। केस सेकेंड में डाई वायलेंट मेटल V बराबर 2 वायलेंसी, जो जिस धातु पर 2 वायलेंसी हो, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम +2 होता है, Pb, इसका नाम होता है लेड, इस पर +2 वैलेंसी होता है, कैल्शियम, इस पर वैलेंसी 2 होता है। ये 2 वैलेंसी वाला धातु है। 2 वैलेंसी वाले धातु में सीट से एस्टर बनाने में, जैसे यहाँ H हटा के मेटल को ऐड कर देना है, सेम कहानी है इसका भी, RCOOH, RCOOM, इसमें 2 वैलेंसी है, मेटल हो जाएगा, यहाँ एल्केनोइड हो जाएगा, इसका नाम हो गया, ये नाम मेटल एल्केनोइड। एक एग्जांपल इसमें से देते हैं, देखिएगा आपको, मैग्नीशियम इथेनोइड, इथेनोइड का क्या होगा सूत्र, CH3COO और 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 वैलेंसी का है, Mg हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला हो गया। स्ट्रक्चर यहाँ देख लीजिए, Mg बीच में डाल देते हैं, C पर एक 3 हाइड्रोजन, COO, Mg जाएगा, C और डबल O हो जाएगा, फिर COO, CH और 3 हाइड्रोजन। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट। समझ गया आप, किसी भी वैलेंसी वाला होगा, लेड, कैल्शियम, ये सब का यहाँ डिनोट कर देंगे और इसका फॉर्मूला निकालेंगे। चलिए इसके आगे देखते हैं। देखिए केस थर्ड,
ट्राइवैलेंट मेटल V बराबर 3, 3 वैलेंसी वाला धातु देखेगा तो हो जाएगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम, ये 3 वैलेंसी का एसिड से एस्टर मेटल को ऐड करना है, इसमें लिख देना है RCOOM, मेटल 3 वैलेंसी है, नाम हो जाएगा इसका मेटल एल्केनोइड, इतना का एल्केनोइड हो जाएगा। किसी एक का लेते हैं एल्युमिनियम, मिथेनोइड, छोटा सा लेते हैं एग्जाम्पल, इसका सूत्र हो जाएगा मिथेनोइड का HCOO और U हो जाएगा, एल्युमिनियम का सिंबल Al हो जाएगा, Al इसे देखिए HCOOH, तीनों साइड इसका स्ट्रक्चर फॉर्म कर जाएगा। नीचे है, अगर आपको नहीं दिखता है तो ऊपर लिख देते हैं, Al बीच में हो जाएगा, HCOOH, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये चलिए, वीडियो अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए ये वीडियो एंड तक